बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का ज्वाइन करने के लिए। मैं आसिफ रशीद आपके साथ। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का एक तारीखी फ़ैसला सामने आया है और जम्मू कश्मीर लद्दाख कॉमन हाई कोर्ट की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर हाल ही में आपको याद होगा कि किस तरीके से विलेज डिफेंस गार्ड्स को या कमेटियों को और पुराने लोगों को जो ऑलरेडी बतौर मेंबर काम कर रहे थे उनको एक्टिव करने की बात कही गई थी और बहुत सारे इलाकों के अंदर एक्सरसाइजेज हमने देखी। काम भी पुलिस की तरफ से, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शुरू कर दिया गया। लोकल लेवल पर ये काम शुरू हुआ था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम आगे बढ़े तो एसपीओज़ जिनको खदशात का इजहार जिन लोगों ने किया था, कुछ तहफ़्फ़ुज़ात थे स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स को जो बतौर एसपीओ मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर काम करते थे, उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया। तो वहाँ से एक तारीखी फ़ैसला हुआ है और हुकूमत को झटका लगा है। जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया को या दाखिला महकमा को या वज़ारत दाखिला की जो नई स्कीम थी साल 2022 में नाफिजुल अमल हुई थी, वो एक झटका आज अदालत से दिया गया है हुकूमत को। 3-4 बड़ी चीज़ें हैं, मैं कुछ मिनट्स आपके लेकर आपके सामने रखूँगा। एक तो ये कि यूनियन टेरिटरी के अंदर हालांकि हमने पहले भी देखा ये कमेटियाँ, ये जो विलेज डिफेंस गार्ड्स जो हैं वो पहले भी काम कर रहे थे, लेकिन इन सब के दरमियान विलेज डिफेंस ग्रुप यानी वीडीजीज़ जो एक नई पॉलिसी सरकार ने बनाई थी उसको मनसूख कर दिया है, उसको क्वैश कर दिया है, कैंसिल कर दिया है जम्मू कश्मीर लद्दाख हाई कोर्ट ने। और ये भी क्लियर कर दिया गया है कि जो एसपीओज़ हैं वो 18,000 रुपये का एजाज़िया उन्हें मिलेगा। ये वो कौन से एसपीओज़ हैं जिनको नुकसान भी इन ग्रुप्स के बनने से हुआ था। और एसपीओज़ को लेकर एक अच्छी खबर है या राहत उनके लिए है, क्योंकि उन्होंने ही हुकूमत को झटका दिया है और ऐसे तर्क कैसे दलाइल अदालत के अंदर पेश किए कि हुकूमत पर सरकार जो अदालत को है एक नोटिस भी जारी करना पड़ा ये बताने के लिए कि आपने इस तरीके से काम किया है तो आपको ये पॉलिसी वापस लेनी पड़ेगी। विलेज डिफेंस ग्रुप यानी वीडीजी, जिसे विलेज डिफेंस कमेटी पहले कहा जाता था, उसको बाद में विलेज डिफेंस ग्रुप्स का उन्हें नाम दिया गया और एक ग्रुप में 10 से 12-13 लोग जो हैं मकामी सतह पर काम करेंगे, ये सरकार ने पॉलिसी बनाई थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम आगे बढ़ें। ढांगरी जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद इन वीडीजीज़ को और एक्टिवेट किया गया कि गाँव के अंदर सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए ये फ़ैसला काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिहाजा आने वाले दिनों के अंदर वीडीजीज़ काफ़ी एक्टिव रोल इनका रहने वाला है, काफ़ी कलीदी किरदार इनका रहने वाला है, लिहाजा इस बात पर फोकस किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट ने इस पॉलिसी को मनसूख कर दिया और इसके साथ साथ पुरानी जो वीडीसी पॉलिसी थी उसको मुअस्सर रखने का भी हुक्म दिया, यानी काम पुरानी वीडीसी पॉलिसी के मुताबिक होगा। वीडीजी कैंसिल है, क्वैश है, उसको मनसूख कर दिया है। ये बड़ा फैसला और तारीखी फ़ैसला, तारीखी इसलिए क्योंकि इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पहलू हैं। एसपीओज़ के लिए राहत है, उन एसपीओज़ के लिए जिनके लिए अदालत ने खुद कल कहा कि 18,000 से कैसे 4500 रुपये पर आप किसी को ला सकते हैं और एक सफ़ में लाकर सबको खड़ा कर देते हैं, उन लोगों को भी जो नए हैं और उन लोगों को भी जो ऑलरेडी 20-20 सालों से काम कर रहे हैं। मुतलका जो एसपीओज़ हैं ये भी हुकूमत से कहा गया कि वो सिर्फ इस स्कीम के तहत माली फ़वाइद उन्हें देंगे, यानी जो 18,000 का मैंने ऑनरेरियम की बात की वो उन्हें दिया जाएगा। हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव कुमार ने इस मामले में जो अर्जियां थी एसपीओज़ की तरफ से दायर की गई थी उसकी समाअत की और उसके बाद उन्होंने ये फ़ैसला सुनाया। नई जो वीडीसी पॉलिसी है, वीडीजी पॉलिसी जो है विलेज डिफेंस गार्ड्स की या विलेज डिफेंस ग्रुप्स की 2022 में नाफिज की गई थी और हाई कोर्ट ने नई पॉलिसी से मुतासिर होने वाले जो एसपीओज़ थे उनकी दरख्वास्तों को 4 जनवरी 2023 को नई पॉलिसी पर रोक लगा दी थी। 4 जनवरी 2023 को अदालत के अंदर ये एसपीओज़ अपनी एक अर्ज़ी लेकर पहुँचे कि नई पॉलिसी तो आपने लागू कर दी, लेकिन हम इससे मुतासिर हुए हैं, हमारा क्या होगा। हम कई सालों से काम कर रहे हैं, मिलिटेंसी में या मिलिटेंसी इफेक्टेड एरियाज़ में काम किया, एंटी मिलिटेंट ऑपरेशंस में उनका बड़ा रोल है, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस का मिलकर फ्रंट लाइन वर्कर्स के तौर पर उन्होंने काम किया। तो नई कमेटी बना दी गई, लेकिन उनकी मुशावरत के बगैर और उनको साइड लाइन करने की बात कही गई। 4 जनवरी को 2023 में, यानी साल का पहला महीना था, 4 तारीख को अदालत ने उस वक्त भी एक फ़ैसला सुनाया और रोक उस वक्त फ़ैसले पर लगा दी थी। लेकिन अब जो मुकम्मल तौर पर फ़ैसला हुआ कि विलेज डिफेंस ग्रुप वाली जो कमेटी है वो मुकम्मल तौर पर क्वैश कर दी गई है, उसको मनसूख कर दिया गया, वो ख़त्म कर दी गई है। इतना ही नहीं, हाई कोर्ट ने नई पॉलिसी से मुतासिर, फ़िलहाल इस पर स्टे रहेगा, आप देखिएगा कुछ और मामला भी इस पर, क्योंकि अभी हुकूमत हो सकता है कि आने वाले दिनों में हलफनामा दायर करके एक जवाब भी इस पर दे। नई वीडीजी पॉलिसी जो है, हाई कोर्ट ने इस फैसले से 4,000 से ज़्यादा जो एसपीओज़ है उनको नुकसान हुआ था, लेकिन इस फैसले से जो आज अदालत ने फैसला सुनाया है 4,000 से ज़्यादा एसपीओज़ हैं उनको फ़ायदा मिलेगा। और हाई कोर्ट के जस्टिस संजीव कुमार ने दोनों फ़रीक़ैन की, यानी दोनों जो वकील थे
उनकी दलील सुने और उसके बाद कहा कि जब काम एक ही नौइयत का है तो फिर एजाज़िया कैसे कम किया जा सकता है, ऑनरेरियम कैसे कम हो सकता है। 18,000 से 4500 पर आपने लाकर खड़ा कर दिया। और जो दरख्वास्त गुजार की यानी जो पिटिशनर हैं उसके जो दलाइल थे, जो दलीलें उसने अदालत के अंदर दी, वो इतनी माकूल, मुअस्सर और इतनी प्रभावित करने वाली थी कि जज साहब ने बड़ी बड़ी बातें सुना दी आज सरकार को कि 18,000 से 4500 पर आप ले आते हैं, काम तो एक तरह का है, और प्रायोरिटी पे आप उसको क्यों ना रखें जो ऑलरेडी वहाँ पर 20-20, 15-15, 16-16 सालों से काम कर रहा है। इसके अलावा एक ही किस्म के काम के लिए ऑनरेरियम जो है वो 18,000 रुपये से कम करके 4500 रुपये माहाना कैसे किया जा सकता है, सवाल पूछा जस्टिस संजीव साहब ने। लिहाजा जो एप्लीकेंट है, जो दरख्वास्त गुजार है, पिटिशनर है, उसको पहले की तरह एजाज़िया दिया जाए, यानी वो ऑनरेरियम मैं कह रहा हूँ ना 4,500 के आसपास ये जो SPOs हैं उनको फ़ायदा मिलने वाला। क्यों? क्योंकि पुराना जो ऑनरेरियम है और पुरानी स्कीम को लागू करने की बात दोबारा से यहाँ पर अदालत की तरफ से कही गई और अदालत ने दोनों स्कीमों का बगौर जायज़ा भी लिया है, ये क्लियर कर दिया गया है। इसके अलावा दोनों के दरमियान जो मुतल्लका दफ़ात हैं उनको पढ़ा गया। ये अदालत की तरफ से कल कहा कि आप भी पढ़िए, देखिए, और ये स्कीम उन्हें बतौर SPO की हैसियत से महरूम करती है। यानी हुकूमत ने कहा कि हम नई स्कीम लाकर सिक्योरिटी को इंश्योर करना चाह रहे हैं लोकल लेवल पर, विलेज डिफेंस गार्ड्स बना दिए, 12 बोर राइफलें और सारी चीज़ें उनको देने की बात कही गई। रिटायर्ड पर्सनल्स उनके साथ जिम्मेदारी संभालेंगे, ये भी उस वक्त बात कही गई जब आई थिंक मार्च या अप्रैल के आसपास का महीना पिछले साल का था। लेकिन किसी ने ये ख्याल नहीं रखा, कल जो अदालत ने ऑब्ज़र्व किया और जो जजमेंट आया कि आपने ये तो देखा ही नहीं कि इससे नए लोग प्रभावित हो रहे हैं, उनका ख्याल, उनकी रोज़ी रोटी, उनकी ज़िंदगियाँ कैसे सारी चीज़ें तबाह आप एक फ़ैसले से कर सकते हैं। 18,000 वापस उनको मिलेगा, पुरानी स्कीम वापस रहेगी। अदालत ने तारीखी फ़ैसला सुनाते हुए नई स्कीम को फ़िलहाल रोक दिया है, इसको मनसूख कर दिया है। अब क्या है कि पुलिस में काम करने वाले जो अपने हम मनसब या VDGs के जो अरकान हैं उनके हक़ में मुआवजा जो है वो दिया जाएगा। ये जो 18,000 रुपये वो है वो कंटिन्यू करना है। विलेज डिफेंस कमेटी जिनमें काम करने वाले जो SPOs हैं, विलेज डिफेंस ग्रुप्स के नाम से हुकूमत की नई पॉलिसी, हाई कोर्ट में इसको चैलेंज किया गया था, यानी इनको भी उसी लेवल पर ला के खड़ा कर दिया था SPOs को, जहाँ पर आप विलेज डिफेंस गार्ड्स पर जिनको 4500 रुपये देने की बात कही गई थी, जो तनख्वाह उनको मिलनी थी, जो सैलरीज उनको जानी थी, और उतना ही उस SPO को भी जो ऑलरेडी काम कर रहा था और मिलिटेंसी रिलेटेड एरियाज़, मिलिटेंसी रिलेटेड केसेज़ में या मिलिटेंसी अफेक्टेड एरियाज़ में खुद की जान जोखिम में डालकर, ख़तरे में डालकर इन लोगों ने काम किया था। लेकिन आज हालत यहाँ पहुँची कि अदालत को फटकार सरकार को लगानी पड़ी। ख़ास तौर पर जो एजाज़िया है, जो ऑनरेरियम है, उसकी अदायगी के हवाले से वो पुलिस में काम करने वाले अपने हम मनसब जो उनके साथ बाकी लोग काम करते हैं, VDGs के अरकान, उनके हक़ में तौर पर मुआवजा वसूल करते रहेंगे, ये क्लियर कर दिया। यानी 18,000 रुपये उनको मिलता रहेगा, एक बिल्कुल बिना किसी शक व शुबहात के। दूसरा, अर्ज़ी गुजार जो थे उसने ये भी कहा था कि VDCs SPOs की क़यादत में चलाया जाता है, ठीक है। जो विलेज डिफेंस कमेटियाँ उनको लीड SPO करता है, जो 18,000 रुपये माहाना एजाज़िया का हकदार है, यानी 1800 रुपये ऑनरेरियम या जो पैसा है इसको मिलना चाहिए, उसका हकदार है। लेकिन नई पॉलिसी के तहत उन्हें सिर्फ 4500 रुपये मिलेंगे, जो कि नाइंसाफ़ी है। ये पिटिशनर ने कहा था, और पिटिशनर कौन था? स्पेशल पुलिस ऑफिसर्स, SPOs। अब जाकर क्या हुआ कि हुकूमत ने जो VDCs की जगह विलेज डिफेंस ग्रुप स्कीम को नाफिज किया था, यानी VDCs नहीं, अब विलेज डिफेंस कमेटियाँ काम कर रही थी, तो उस पर यह फ़ैसला हुआ और SPOs का जो एजाज़िया है वो 1800 रुपये से कम होकर 4500 रुपये कर दिया गया था। ये सवालात अदालत के सामने रखे गए, इस पर फटकार लगी है और फटकार एडमिनिस्ट्रेशन को लगी है। सीधे तौर पर कहा गया कि आप कैसे इस तरह का इक़दाम कर सकते हैं, कैसे ये फ़ैसला एक साथ ले सकते हैं, ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है। लिहाजा अगर आज के वक्त में आप इस तरह का कोई फ़ैसला लेते हैं तो ये SPOs को मुतासिर करने वाली बात है। इसलिए पुरानी स्कीम जो है वो नाफिज़ुल अमल रहेगी मौसर तरीके से। विलेज डिफेंस कमेटियाँ जो काम करती थी उसी तर्ज पर नई स्कीम फ़िलहाल लागू होने के लिए रोक लगी रहेगी। और अब इंतज़ार इस बात का भी है, क्योंकि हो सकता है कि हुकूमत इस पर जवाब दे, क्योंकि हुकूमत के पास भी कोई ठोस सबूत तो होगा, कुछ शवाहिद होंगे। लेकिन फ़िलहाल जो शवाहिद पेश किए गए वो बड़े मौसर, कारगर साबित हुए, सूदमंद साबित हुए। और ये कौन से एरियाज़ हैं? आपको जहाँ तक हमें याद है और हमारा तजर्बा या हमारी रिसर्च बताती है, डोडा किश्तवाड़ के कुछ इलाके हैं, राजौरी पुंछ के माजी में कुछ ऐसे इलाके रहे जहाँ पर विलेज डिफेंस कमेटियाँ रहीं, और उसके बाद कुछ दूर दराज एरियाज़, उधमपुर के कुछ एरियाज़ थे, रामबन के कुछ एरियाज़ थे जहाँ पर विलेज डिफेंस कमेटियाँ काम करती थी। एक मेंबर जो था वो SPOs के साथ मिलकर काम करता था। इलाके के SHO के या पुलिस थाने के जो सरबराह हैं उनके नोटिस में भी चीज़ें रहती थी।
लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ बीच में इन कमेटियों को रोक दिया गया, काम नहीं किया। लेकिन पिछले साल जो फैसला लिया गया, पॉलिसी ही तब्दील कर दी गई कि वीडीसीज नहीं, अब वीडीजीज कहलाएंगे। 45 रुपये सैलरी होगी, उसको चैलेंज किया गया और एक बड़ी राहत एसपीओज़ के लिए, 4000 से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिलेगा। और वो एसपीओ जो बार बार सवाल कर रहे थे, तो उनके लिए राहत की खबर, 18,000 रुपये वो ऑनरेरियम जो उन्हें मिलता था वो कंटिन्यू रहेगा, उस एहसासिये से उनको महरूम नहीं किया जाएगा। दूसरा, अदालत के सवालों का जवाब शायद हुकूमत भी दे, उसके बाद हो सकता है कोई पेशरफ्त हो। अगर कुछ होता तो फर्दर आपको बताएंगे। बहरहाल अभी तक का जो अदालत का फैसला, जो ताज़ा जजमेंट है, वो आपके सामने हमने रख दी है।